हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ही मैंने यह सीरीज जारी की है। इस सीरीज में फ्रेंड्स आप सभी का हिंदी का क्विक रिवीजन होने वाला है। एक दिन में एक चैप्टर आप सभी का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है और बिल्कुल ऐसा रिवीजन कराया जाएगा ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। पहला चैप्टर आज हमने लिया है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। यह चैप्टर आप सभी का आज रिवीजन होने वाला है। फ्रेंड्स, आप साथ में नोट मत कीजिएगा, आप केवल यहाँ पर समझिएगा। क्लास की नोट्स आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम, स्थान, किसी वस्तु के नाम, स्थान या फिर भाव के नाम को क्या कहते हैं फ्रेंड? संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी वस्तु के जो है नाम को या फिर उसके स्थान को या फिर भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम में जैसे आप ले लीजिए एक राकेश, क्या राकेश हो गया, मुकेश हो गया, ये सब क्या है? एक नाम है। ये नाम हो गए। स्थान में आप ले लीजिए जैसे अयोध्या हो गया, क्या अयोध्या, अयोध्या हो गया, दिल्ली हो गई, दिल्ली जिसे कहते हैं। भाव में जैसे आप ले लीजिए जो है प्रेम, प्रेम क्या है? एक भाव है। घृणा क्या है? एक भाव है। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के नाम या स्थान के नाम को या भाव को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु में नाम में जैसे आप से देख सकते हैं मुकेश, राकेश हो गया, सूरज हो गया, कोई भी नाम ले लीजिए। स्थान में अयोध्या, दिल्ली। प्रेम में जैसे भाव में प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब क्या हो गया? एक भाव हो गया। तो वस्तु के नाम, स्थान या भाव के नाम को ही क्या संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो मूल रूप से दो प्रकार की संज्ञा जो होती है उसमें एक आता है क्या? एक आता है यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी जो है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यथार्थवाचक संज्ञा वह है जिसे आप देख सकते हैं, जो दृश्य हो उसे यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक कौन सी है? भाववाचक संज्ञा वह है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जो अदृश्य होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यथार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिसे आप देख सकते हैं, दृश्य, जो दृश्य हो जिसे देख सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा वो है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्लास में ही आप सभी को याद हो जाएगा, क्लास से बाहर आप सभी को याद नहीं करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के नाम या स्थान के नाम या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। स्थान, वस्तु के नाम में जैसे हो गया मुकेश, राकेश हो गया। स्थान के नाम में अयोध्या बोला, दिल्ली बोला मैंने। उसके बाद भाव में प्रेम, घृणा हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो संज्ञा है दो प्रकार की होती है मूल रूप से। एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा वह होती है जिसे आप देख सकते हैं और भाववाचक संज्ञा वह है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का, इसे हम रेज कर देते हैं। इसके आगे का देखते हैं। आपको साथ साथ नोट नहीं करना है, आप केवल समझ लीजिएगा। आगे आप सबको क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। इसके बाद यथार्थवाचक जो संज्ञा है, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा जो है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वो है इसे आप देख लीजिएगा। तो यथार्थवाचक संज्ञा जो है एक है व्यक्तिवाचक, इसमें क्या आता है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरी जो हो गई इसमें आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी जो है इसमें हो क्या है फ्रेंड्स? वो है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और चौथी जो है वो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
ये आपसे ना सोचिएगा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ से आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो यथार्थवाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती हैं। वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक जो है समूहवाचक है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर बात कर लें कि भाववाचक संज्ञा के क्या कोई प्रकार हैं, तो भाववाचक संज्ञा के कोई प्रकार नहीं है। इसके बाद अगर आप फिर नोट, यहाँ पर आप नोट में लिखिएगा। नोट में आप सभी को क्या लिखना है? नोट में यह लिखना है कि अगर आप सभी से यह पूछा जाए प्राचीन हिंदी के अनुसार, क्या प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। और अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के केवल 3 प्रकार होते हैं। अब 5 और 3 में कौन कौन से आते हैं इसे भी आप देख लीजिएगा। तो आधुनिक, अगर पूछा जाए कि जो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा की भेद, तो 5 है। 5वां इसमें यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये अब यथार्थवाचक नहीं, हम आधुनिक बता रहे हैं। 5वां यहाँ पर आप भाववाचक ऐड कर लीजिए। क्या? कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ये कौन सी है? ये प्राचीन हिंदी के अनुसार ये 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। ये कौन से हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें से पहला जो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है जो है समूहवाचक, चौथा है जो है द्रव्यवाचक, और 5वां जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगर आधुनिक की बात कर लें, आधुनिक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आधुनिक में केवल आप सभी के जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी आधुनिक में, और उसके बाद जातिवाचक आ जाएगी, उसके बाद भाववाचक आ जाएगी। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में जो है इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा हो 3 प्रकार की हैं, वो कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। आपसे यह पूछा जाएगा कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें कौन, आधुनिक हिंदी के अनुसार कौन सी 2 संज्ञाएं जो है आपस में मिली हुई हैं, तो एक समूहवाचक है, एक द्रव्यवाचक है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सभी को आगे पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपसे इसे पूछा जाता है। आप सभी को बिल्कुल सरल शब्दों में याद कराऊंगा, कि ऐसा याद कराऊंगा कि ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारी खुद की डिफिनेशन हो गई, किताबी लैंग्वेज आप सभी को नहीं पढ़ना है। आज से संज्ञा का टेंशन आप सभी का खत्म होने वाला है। चलिए अब इसे रेज करते हैं और आगे इसे मतलब समझते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन कौन सी है, भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन कौन सी है, कैसे सरल शब्दों में इसे याद कर सकते हैं, इसे आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर आप सभी को मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद लिख कर देखेंगे कि आखिर कौन कौन से हैं। पहले दोस्तों किताबी लैंग्वेज आप सभी को नहीं देखना है, यहाँ पर आप सभी को लिखना है। पहली हम बता रहे हैं जो है, पहली हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे आप कैसे याद करेंगे, तो इसे सिंपल हमारी डिफिनेशन है, इसे बिल्कुल सरल शब्दों में याद करिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? हमेशा, क्या फ्रेंड्स, हमेशा जो है यह एक वचन रहेगी, एक वचन रहेगी। इसे आप देख सकते हैं, दृश्य होगी। क्या? यह एक दृश्य होगी और इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। सिंपल शब्दों में आप याद करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन रहेगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा और यह एक दृश्य संज्ञा होगी। क्या? दृश्य होगी, एक वचन होगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। यह दुनिया में विशेष अकेली होगी, इसके जैसे और कोई संज्ञा नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, सूरज क्या है? एक नाम है। सूरज क्या है? एक नाम है। सूरज जैसे और सूरज नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैसे आप बोलेंगे सर जो है हम शक्ल भी होते हैं, एक व्यक्ति का दूसरा रूप होता है, हाँ रूप होता है, चेहरा मैच करता है, लेकिन पूरी बॉडी मैच नहीं करती है, उसके तरह सेम टू सेम नहीं रहेंगे। तो यह भी दुनिया में क्या है? अकेली है। अब बात कर लें जैसे गंगा नदी है, नदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, गंगा की बात कर रहे हैं, नाम है जो गंगा विश्व में अकेली है, गंगा जैसी और कोई रिवर नहीं है। बात कर लें जैसे ताजमहल, क्या? ताजमहल,
ताजमहल जो है, ताजमहल जैसा कोई ताजमहल नहीं है। बात कर लें रामायण, रामायण, रामायण जो है महाभारत, महाभारत, महाभारत हो गया। जैसे बात कर लें जनवरी, महीने का नाम है। बात कर लें कि सोमवार, सप्ताह का नाम हो गया। तो जैसे आप बात करें नाम हो गया, जैसे व्यक्ति का कोई नाम है वो विशेष होगा, अकेला होगा। आप बोलेंगे कि सूरज, कई व्यक्तियों का नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम हो रहा है वह अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने बताया कि सदैव या एक वचन होगी, या दुनिया में अकेले होगी, इसके जैसा और कोई नहीं होगा, और यह दृष्ट होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल इसका दिया था, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे सूरज मैंने बताया, मुकेश ले लीजिए, सोहन लीजिए, मोहन लीजिए, ये सब क्या है, नाम है। तो ये किस में आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद गंगा, मैंने रिवर का नाम बताया। उसके बाद ताजमहल, ताजमहल विशेष है, दुनिया में अकेला है। रामायण हो गया। उसके बाद महाभारत हो गया, मैंने मंत्र का नाम बताया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, जो है सप्ताह में सोमवार हो गया, एक अकेला है, इसके जैसा सोमवार दोबारा नहीं आता है। अब इसके बाद हमारी दूसरी संज्ञा जो है उसे हम देखते हैं। दूसरी हमारी जो है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखते हैं अब। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले इसे किताबी लैंग्वेज से ना पढ़कर इसे आप पहले हमारी लैंग्वेज से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में ही। भाववाचक संज्ञा जो है, भाववाचक संज्ञा जो है यह अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य, अदृश्य होती है, इसे आप देख नहीं सकते हैं। उसके बाद अदृश्य होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है, इसमें भावों को बताया जाता है। क्या, इसमें भावों को बताया जाता है। यह आप सभी के गुण, दोष, इस सब को बताती है। सिंपल आप याद कर सकते हैं, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। आप बताएंगे भैया ये क्या बता रहे हैं, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, सकता है। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, आप सभी को याद करने के ट्रिक बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसे आप क्या है, उसे प्लेट में परोस सकते हैं। क्या, प्लेट में परोस सकते हैं। लेकिन जो, जैसे आप कहेंगे जैसे इंसान है उसे आप प्लेट में कहते, प्लेट बड़ा ले लो, आराम से आ जाएगा उसमें। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है इसे आप जो है प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, और यह सदैव एक वचन होगी। ये भी आप याद रखिएगा, सदैव एक वचन, सदैव क्या होगी, यह एक वचन होगी। कन्फ्यूजन मत लाइएगा। भाववाचक संज्ञा वह है जो आप सभी के गुण, दोष या भाव को बताती है, सदैव एक वचन होती है, और यह जो है आप सभी को दिखाई नहीं देगी, अदृश्य होगी। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए तब हम जानें। एग्जाम्पल में आप ले लें प्रेम, प्रेम, प्रेम आप इसे परोस कर दिखाएं। आप कहेंगे प्रेम आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्या प्रेम आप सभी को दिखाई देगा, कहेंगे हाँ भैया दिखाई देता है। कोई खुश देखकर हमें खुश होता है तो हम जान जाते प्रेम। आप उसे प्रेम को नहीं देख रहे हैं, उसके चेहरे को देख रहे हैं। बोलेंगे यार इस कोई मुस्कुराता है तो हम जान जाते हैं हाँ हाँ खुश है। आप जो है मुस्कुराने को नहीं देख रहे हैं, उनके होठों को देख रहे हैं। तो जो है भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य होती है, इसे आप देख नहीं सकते हैं। प्रेम हो गया। इसमें सजावट, सजावट जो है ये भाववाचक संज्ञा है। आप कहेंगे भैया हम देखते हैं होली के दिन या फिर दीपावली के दिन, दीपावली के दिन जो घर सजाया जाता है उसे हम देख लेते हैं, सजावट ही है। आप सजावट को नहीं देखते हैं, आप झालर को देखते हैं, आप बत्ती को देखते हैं, जो लाइट जलती है उसे देखते हैं, लेकिन आप सजावट को नहीं देखते हैं। सजावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सजावट हो गई। उसके बाद प्रेम हो गया, घृणा जो हो गई, ये क्या है, ये जो है ये सब भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अगर बात कर लें, हमने बताया कि यह आप सभी के गुण, दोष को बताते हैं। गुण में आप ले लें, गुण में क्या क्या बताती है, तो गुण में जैसे आप सभी के ले लें, गुण में ईमानदारी हो गई, ईमानदारी हो गई। उसके बाद वीरता हो गया, ये सब क्या है, गुण बता रही है। दोष में आप ले लें, दोष में आप ले लें, तो दोष में जो है बेईमानी, बेईमानी हो गई।
उसके बाद जो बेईमानी लेने, घृणा, ईर्ष्या होगी, ये सब क्या है? ये दोष है आपसी की। ये अवस्था भी बताती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये अवस्था भी बताती है। जैसे आपसे को दिया जाएगा कि अवस्था, आपसे से पूछा जाएगा एवन में कौन सी संज्ञा है, आपसे इसे पूछा जाएगा। तो एवन में जो है ये भाववाचक संज्ञा है या एक अवस्था आपसे इसे को बता रही है। बुढ़ापा आपसे इसे पूछा जाएगा, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में आपसे की जो है वो है भाववाचक संज्ञा है, ये भी आप याद रखिएगा। दो आपसे को क्लियर हो गई होगी। एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के नाम को बताती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दूसरी मैंने बताई भाववाचक संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को बताती है या अदृश्य होती है, वह भाववाचक संज्ञा है। ये दोनों मैंने आप सभी को बताई है। अब तीसरी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। तीसरी जो हमारी है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अभी आप सभी ने ये जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है और भाववाचक संज्ञा जो है यह सदैव एक वचन होती है, बहुवचन नहीं बन सकती है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में कुछ आप सभी को अंतर दिखाई देगा। जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। इसे आप यहाँ पर नोट करिएगा। या जो है दृश्य होती है, दृश्य या भी होगी, ठीक है। यह बहुवचन बन सकती है, बहुवचन हो सकती है। तथा यह जो है दुनिया में इसके जैसे और भी होंगे, ये आप सभी इसमें याद कर सकते हैं। आप सभी को सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ ताकि आप सभी कभी भी कंफ्यूज ना हो। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सभी ये बात ऐसे आँख मूंद दिएगा, सोचिएगा, हाँ भैया ने क्या बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? एक वचन रहेगी, इसके जैसा कोई और नहीं होगा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो है या बहुवचन नहीं बन सकती है, अदृश्य होगी या गुण और दोष को बताएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसके जैसे और होंगे या बहुवचन बन सकती है। इस तरह आप याद करिएगा तो आप सबको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो क्या बताया मैंने? या दृश्य होगी, बहुवचन इसका बन सकता है और इसके जैसे दुनिया में और होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे अध्यापक जो है, अध्यापक जैसे और अध्यापक हो सकते हैं। जैसे अध्यापकों ने हमको पढ़ाया तो इसका बहुवचन बन गया। जैसे आप ले लें नदी जो है, नदी जैसे और नदी हो सकती हैं। जैसे नदी में सबको इसमें ऐड कर सकते हैं। गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी, सब क्या है? नदी। नाम नहीं बोल रहे हैं। नदी जो है वो बहुवचन बन सकती हैं। नदियों के प्रवाह से जो बाढ़ आ गई, ये सब क्या हो? बहुवचन बन सकता है इसका। तो नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर बात कर लें मोहब्बत, अगर यहाँ पर आपसे बताएंगे मोहब्बत जो है और मोहब्बतें, मोहब्बत में कौन सी संज्ञा होगी और मोहब्बतें में कौन सी संज्ञा होगी? तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। मोहब्बत में जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर भाव बताया जा रहा है मोहब्बत। लेकिन मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है बहुवचन नहीं बन सकती है। अगर मोहब्बत की बहुवचन बनाया जाएगा मोहब्बतें, तो मोहब्बतें किस में आ जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बहुवचन नहीं बन सकती है और भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन नहीं बन सकती है। तो बचेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुवचन अगर मोहब्बतें बात हो जाएगी तो मोहब्बतें जो हो जाएगी वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। मैंने बताया अध्यापक हो गया, नदी हो गई, मोहब्बतें हो गई। उसके बाद अगर बात कर लें मंत्री जो है यह क्या है? यह भी जातिवाचक संज्ञा है। मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर जो है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, ये सब क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो आप सिंपल शब्दों में याद कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है, दुनिया में विशेष अकेली होगी। जातिवाचक संज्ञा में वह जिसका बहुवचन बन सकता है, जिसके जैसे और दुनिया में है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह है जो अदृश्य होती हैं, जिसके जैसे और हो सकते हैं, प्रेम जैसा और प्रेम हो सकता है, लेकिन बहुवचन नहीं बन सकती है। और ये नहीं बन सकती क्या है? यह जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। आप सभी को 3 जो है कंप्लीट याद हो गए होंगे। उसके बाद आप चौथी देखते हैं। चौथी हमारी क्या है? चौथी हमारी है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी?
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा सिंपल आप याद करते हैं। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी समूह या फिर सभा को बताती है। वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हैं पुलिस। पुलिस जो है यह एक समूह को दर्शाता है। पुलिस आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, पुलिस जो है प्लूरल शब्द होता है। पुलिस हो गया, उसके बाद आप सभी देख सकते हैं सभा, कौन सी? सभा हो गई। उसके बाद आर्मी, आर्मी क्या है? एक समूह को बताती है। उसके बाद आप बता सकते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा, या क्या है? या समूहवाचक संज्ञा है। अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या है? या समूह को बता रही हैं, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा हो गई। नंबर कितनी थी? 4। नंबर 5 आप सभी के लिए है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, हम यहाँ पर द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें। द्रव्य माने पदार्थ होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती हैं जो किसी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है। सिंपल शब्दों में याद करें, द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है, या आप सभी की खाने पीने की चीज़ को भी बताती हैं। जैसे मैंने बताया तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह आपकी धातु को भी बताती हैं। धातु में जैसे आ जाएगा सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु हो गई। उसके बाद ये जो है दोस्तों खाने पीने की चीज़ में धातु के, ये सिंपल इतना ही है। आप यहाँ पर हिंट के तौर पर आप लिख सकते हैं इसके आगे कि इसे गिना नहीं जा सकता। क्या? इसे गिना नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का द्रव्य जो संज्ञा चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन था, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को हैंड सेकेंड क्लास की नोट मिलने वाली है। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें तथा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।